अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Qazi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 5, Heredity in Organism. Our today's topics, या हम कह सकते हैं कि आज जो हमारी हेडिंग्स हैं और छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये जेनेटिक री-इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो हेडिंग्स हैं आज हम ये हेडिंग जो है वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जेनेटिक री इंजीनियरिंग एंड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। जेनेटिक री इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस में बात करेंगे क्रोमोसोम की। कि साइंटिस्ट जो हैं आजकल वो इस काबिल हो चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको जो है वो अगर चेंज कर सकते हैं तो इसको कहा जाता है जेनेटिक री इंजीनियरिंग। और दूसरी बात हम करेंगे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन का जो सेल है उसमें 46 जो है वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं। आज उसी के मुतालिक हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और इसी में जो है हम माइटोसिस और मियोसिस का जिक्र भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखें जो कि जेनेटिक री इंजीनियरिंग का है। साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू चेंज सम ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। कहता है साइंटिस्ट जो हैं वो आजकल इस अहल हैं इस बात के कि क्रोमोसोम को जो है वो न्यूक्लियस में चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक री इंजीनियरिंग। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन जेनेटिक री इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर पेज नंबर 67 पर है एज सच जैसे इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की तादाद। एज़ वी डिस्कस्ड ईच सेल ऑफ आवर बॉडी हैज़ 46 क्रोमोसोम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी बॉडी का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ सेपरेट सेल्स called the gametes which are formed due to the process called cell division। और कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है इनकी तादाद जो है ये कांस्टेंट रहती है। और ये कांस्टेंट क्यों रहती है? ड्यू टू गैमेट्स, गैमेट सेल की वजह से इसकी तादाद जो है बॉडी सेल में जो है वो कांस्टेंट रहती है। और ये प्रोसेस कब होता है? सेल की डिवीजन में, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है? माइटोसिस में जो है आपके पास कोई भी जो आपके पास पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और उसमें क्रोमोसोम की तादाद भी सेम रहती है जितनी उसके पेरेंट्स में थी। माइटोसिस की डेफिनेशन देखें आप। सबसे पहला पॉइंट है इन माइटोसिस द सेल डिवाइड एंड रिसीव द सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। एक जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा दो में और उसमें क्रोमोसोम की जो तादाद है सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 थी तो जो बनने वाले नेक्स्ट दो हैं उनके दोनों के दरमियान जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो 46 और 46 ही होगी। मियोसिस। इन मियोसिस द सेल अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस एंड द न्यू सेल्स विच आर फॉर्म्ड रिसीव द हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। मियोसिस कहता है एक रिडक्शन डिवीजन है, जब इसके ज़रिए सेल डिवाइड होते हैं तो इसमें क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हाफ़ रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 थी तो इससे बनने वाले जो सेल हैं उसके दरमियान जो क्रोमोसोम की तादाद है वो हाफ़ हो जाएगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ ह्यूमन मेंटेन देयर क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोमल नंबर, कि किस तरह से जो इंसान है अपने क्रोमोसोम को जो है वो मेंटेन रखते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्पेशली क्रिएटेड टू हैव ओनली हाफ ऑफ द टोटल 46 क्रोमोसोम। कहते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट है इसमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। टोटल हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग का सेल है उसमें 46 होते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट की बात हो रही है, मतलब मेल सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो दोनों के दरमियान जो हाफ क्रोमोसोम की तादाद होगी वो 23 और 23 रहेगी। दिस मीन दैट व्हेन मेल गैमेट्स क्रोमोसोम पेयर विद अ फीमेल गैमेट क्रोमोसोम द टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम गेट्स रिस्टोर टू 46। कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ होंगे, मिल जाएंगे,
तो उससे एक सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। और क्योंकि दोनों मेल में और फीमेल में दोनों में कम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ थे, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्रोमोसोम की तादाद अगेन 46 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बॉडी सेल में जो है वो मेंटेन रहती है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन मेंटेन देयर क्रोमोसोमल नंबर। इसका आंसर आप पेज नंबर 67 पर भी बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि हेरिडिटी जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या, किस तरह से जो है वो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एवोल्यूट हुए हैं, उनमें एवोल्यूशन हुई है। सबसे पहले आपके पास हेरिडिटी है। हेरिडिटी इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स, ट्रेड्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलनेस फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। कहता है हेरिडिटी, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये मौरूसियत है, मतलब जो चीज़ विरासत में मिलती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब वो अच्छी खसूसियात भी हो सकती हैं, वो कोई बीमारी भी हो सकती है। तो जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफ़र होना है वो कहलाता है हमारे पास हेरिडिटी, जो कि विरासत से मिलती है। और जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में बेसिकली हम जीन्स की स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद डिफरेंट आस्पेक्ट्स एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स की जो है वो स्टडी करते हैं, मतलब जीन्स की स्टडी करते हैं। और लॉज ऑफ हेरिडिटी के जो लॉ है उसके मुतालिक पढ़ते हैं। हेरिडिटी के लॉ क्या है ये हम जो है वो नेक्स्ट जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ऐसे ट्विन जो एक जैसे दिखते हैं और ऐसे ट्विन जो एक जैसे नहीं दिखते, उसकी हम बात करेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एक दूसरे की कॉपी हों, और नॉन आइडेंटिकल का मतलब है कि वो एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे, दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। सबसे पहले आइडेंटिकल को देख लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स आर ऑफ सेम जेंडर एंड लुक अलाइक बट डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट्स। कहता है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ये हमेशा सेम जेंडर के होंगे, या तो ये बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, दोनों जो हैं वो सेम जेंडर के होंगे। मतलब अगर आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। और इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट है, आइडेंटिकल ट्विन्स ग्रोज फ्रॉम द सेम एग। जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं ये एक ही फर्टिलाइज्ड एग से जो है ये ग्रो करते हैं, इसी वजह से इनका जो जेंडर है वो भी सेम होता है, या तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां। जबकि नॉन आइडेंटिकल में क्या है, नॉन आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट जेंडर एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहता है जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन है वो या ऑपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, मतलब गर्ल बॉय भी हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो इसमें जो है जेंडर का जो है वो फिक्स नहीं है कि जेंडर सेम रहेगा, लेकिन आइडेंटिकल में जो है वो जेंडर सेम रहता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स ग्रो फ्रॉम टू सेपरेट एग्स। जो नॉन आइडेंटिकल है ये दो डिफरेंट एग्स से जो है वो डेवलप होते हैं, जबकि हमने आइडेंटिकल में बात की है वो सेम एग्स से डेवलप होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, तो आप जो है ये आंसर लिखेंगे। इसका आंसर पेज नंबर 67 पे बुक में मौजूद है, अरफाज फैक्ट फाइल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉज ऑफ हेरिडिटी है। हमारे बुक में उन्होंने जस्ट एक हेडिंग लिख दिया, उसके मुतालिक उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। जब आप मैट्रिक में जाएंगे तो वहाँ जाकर आप लॉज ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे डिटेल में। आज यहाँ पर हम जस्ट इनके नेम देख लेते हैं और इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब हेरिडिटी के जो लॉ हैं वो किसने पेश किए थे, वो ग्रीगर मेंडल ने, ये जो आपको साइंटिस्ट नज़र आ रहा है इसने पेश किए थे। और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है इसको। इसने 3 लॉ पेश किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, द 2 अलील्स फॉर ईच जीन्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट्स। कहता है 2 अलील जो एक जीन के लिए मौजूद होते हैं वो डिफरेंट गैमेट पर मौजूद होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजेंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। कहता है एक जो जीन है वो दूसरे जीन को जो है वो अफेक्ट नहीं करता। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस में क्या है कि एक जो अलील है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा जो है वो रिसेसिव होता है। व्हेन 2 डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट
ओनली वन इज़ डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस। सिर्फ दोनों में से एक जो है वो डोमिनेंट होगा, वाज़े होगा, दूसरा जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा, रिसेसिव होता है वो। तो ये सारा जो है आप मैट्रिक में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन ही करनी है। उसके बाद जो है अलील की डेफिनेशन है। अलील्स क्या होते हैं? एन अलील इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ जीन। कहता है जीन की एक शक्ल है अलील। मोस्ट जीन हैव टू अलील्स, अ डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव। ज़्यादातर जो जीन्स है उसमें दो अलील होते हैं, एक अलील जो है डोमिनेंट अलील होता है और दूसरा जो है वो रिसेसिव होता है। और डोमिनेंट अलील जो करैक्टरिस्टिक्स या जो इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है वही जो है वो वाज़े होती हैं। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ हेट्रोज़ाइगस फॉर दैट ट्रेट आर पोजेसिव वन ऑफ ईच अलील देन डोमिनेंट ट्रेट इज़ अप्लाइड। कहता है अगर एक ऑर्गेनिज्म में हेट्रोज़ाइगस अलील हैं, मतलब दो अलील हैं और एक उसमें सपोज़ कर लें कि एक आपके पास कैपिटल ए है और दूसरा आपके पास स्मॉल है। अब हैं दोनों है लेकिन दोनों जो हैं वो डिफरेंट है, एक कैपिटल है और एक आपके पास स्मॉल है। तो इस तरह की जो कंडीशन है ये आपके पास हेट्रोज़ाइगस है। और होमोज़ाइगस में दोनों आपके पास सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल या दोनों कैपिटल ए की हम बात कर लें या दोनों स्मॉल ए की बात कर लें। ये होमोज़ाइगस और हेट्रोज़ाइगस को जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, देन आपको जाकर ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसका आंसर पेज नंबर 69 पर मौजूद है। उसके बाद जो है लास्ट हमारी जो हेडिंग है आज की, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है, तरीक़ेकार क्या है? आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट जो वाज़े हो जाएं खुसूसियात और रिसेसिव जो वो वाज़े नहीं होती। सबसे पहला जो पॉइंट है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट यू इनहेरिटेड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर फादर एंड सम फ्रॉम योर मदर। कहता है आपने नोटिस किया होगा, ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मदर से आई होती हैं और कुछ जो है वो फादर से आई हुई होती हैं। नंबर 2 जो है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर विजिबल आर जनरली डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आम तौर पर नज़र आ रही हैं उसको डोमिनेंट कहा जाता है। while those which are not visible but may be present in our cells are called as recessive characters। लेकिन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डोमिनेंट नहीं है, जो नज़र नहीं आ रही लेकिन हमारे बॉडी सेल में वो मौजूद हो सकती हैं, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिसेसिव कैरेक्टर हम कहते हैं, जो कि डोमिनेंट नहीं होता, जो नज़र नहीं आता। इफ़ अ पर्सन हैज़ टू अलील्स, अगर एक शख्स में दो अलील हों और अलील जो है वो जीन्स पर मौजूद होते हैं, जीन्स जो है वो डीएनए में मौजूद होता है। वन फॉर ब्राउन हेयर एंड द अदर फॉर ब्लैक हेयर, मतलब एक पर्सन में दो, एक जीन में दो अलील हैं, एक जो है वो ब्लैक कलर के लिए और दूसरा जो है वो ब्राउन हेयर कलर के लिए है। द पर्सन विल हैव ब्लैक हेयर कलर बिकम्स अलील फॉर ब्लैक हेयर इज़ मोर डोमिनेंट। कहता है ऐसा शख्स जिसका जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, इसका मतलब ये होगा कि उसका जो ब्लैक वाला अलील था वो डोमिनेंट अलील था, जिसकी वजह से उसके जो हेयर का कलर जो है वो ब्लैक हो गया। अगर ब्राउन कलर वाला अलील डोमिनेंट होता तो उसके हेयर का जो कलर है वो ब्राउन होता। दी अलील फॉर ब्राउन हेयर इज़ रिसेसिव, क्योंकि ब्राउन हेयर जो अलील था वो रिसेसिव था, इस वजह से वो शो नहीं हुआ। लेकिन जो आपके पास ब्लैक हेयर है वो है आपके पास शो हो गया हुआ है। और लास्ट जो पॉइंट है, वेयर एवर द डोमिनेंट अलील्स पेयर अप विद रिसेसिव अलील। कहता है डोमिनेंट अलील जो है वो रिसेसिव अलील के साथ पेयर अप होता है। द डोमिनेंट अलील प्रोड्यूसेस द फाइनल इफ़ेक्ट, लेकिन जो फाइनल इफ़ेक्ट होता है, फाइनल विजिबिलिटी होती है, वो डोमिनेंट अलील की वजह से होती है। और ये बुक से मैंने पेज शेयर कर दिया, जो आपने याद करना है मैंने जस्ट वो मार्क कर दिया, और जो नहीं याद करना हमारे काम की बातें नहीं है वो मैंने यहाँ पर जो है वो क्रॉस कर दिया हुआ है। और ये आप क्रोमोसोम देख सकते हैं, हमने कहा कि हमारी बॉडी का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, इस तरह से जो 22 पेयर हैं वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और जो 23rd जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब वो मेल और फीमेल दोनों में जो है वो डिफरेंट होता है। अगर फ़ीमेल की बात करें तो 23rd जो क्रोमोसोम है उसमें XX होता है, और जो आपके पास मेल की अगर हम बात करें तो उसमें X और Y।
This is all about today's lecture. Thank you so much.